नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जो दौरा है वो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में कई सारे उनके प्रोग्राम हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जिसमें उन्होंने अपने खुले विचारों को रखा। और वैसे भी ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम आपको बता दें कि वो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। अभी उन्होंने देखा होगा, पीछे एक बयान दिया था कि मैं शराब दे दूंगा तो अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। उसको लेकर के भी उन्होंने साफ बातें करी तथा भाजपा के साथ कब तक रहेंगे वो गठबंधन में और किस तरह से मोदी सरकार की नीतियां और लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है, इन सब पर खुले विचार से उन्होंने अपनी बातों को रखे। सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का ये सारा बयान। ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया। देखिए, हम लोग 18 जुलाई को 2023 को एनडीए में शामिल हुए और शामिल होने के बाद हम लोग 38 दल के लोग इकट्ठा हुए थे दिल्ली में। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के सब लोगों ने एकजुटता हम लोगों ने बनाई। तो लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का इरादा है। अब एनडीए में शामिल होने का मकसद है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है घोषित उपचुनाव में भी। ये उसके बाद घोषी की हार के बाद तो मंत्रिमंडल में देर नहीं हो रही। देखिए, घोषी उपचुनाव हम तो बहुत ताज्जुब रहते हैं कि जब निकाय चुनाव आता है तो ये होता है कि सेमीफाइनल, फिर पंचायत चुनाव आता है तो कहीं सेमीफाइनल, फिर लोकसभा का बाई इलेक्शन आता है तो कहीं सेमीफाइनल, फिर विधानसभा के चुनाव फिर सेमीफाइनल, घोषी का चुनाव तब फिर सेमीफाइनल, अब 5 राज्यों के चुनाव तक कहीं अभी सेमीफाइनल। अभी सेमीफाइनल है कौन? अब तो हमको लगता है कि आखिरी चुनाव होगा जो 5 राज्यों का चुनाव होगा। तो इसमें तो अब क्लियर हो गया होगा, पूरे देश के लोगों को विश्वास भी हो गया होगा। जो पिछले चुनावों में जो विसंगति रही है, उस विसंगति में जो विपक्ष के द्वारा जो नारे अलग अलग बनाए गए, उन नारों का जवाब 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में एनडीए ने चुनाव जीत करके जो पीडीए का नारा देते थे विपक्ष के लोग, तो वो बात करते हैं और एनडीए के लोग काम करते हैं। चाहे मध्य प्रदेश में उठा के देखिए, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, तो असली पीडीए तो यहाँ है। वो तो कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जो सोचते हैं उसे हम उठा लेते हैं। अच्छा, वो अभी अधीर रंजन चौधरी ने भी इसी बात को कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो मोदी जी कर लेते हैं। पहले राहुल गांधी जी क्यों नहीं किए? वो तो कह रहे हैं उनके करने का मौका मिलेगा तो करेंगे ना। अरे भाई, कितना मौका चाहिए? 40 साल कांग्रेस की यूपी में सरकार थी, देश में लंबे समय तक सरकार थी। अब इससे ज्यादा मौका कितना चाहिए? 18 साल में बच्चा भी बालक हो जाता है, बालिक हो जाता है 18 साल में। वो कै साल में होंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ आप बोल रहे हैं, अखिलेश जी आपका नाम ले लेते हैं क्या? देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, हम उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। 27% आरक्षण 1993 में लगा। तो जो पिछड़ी जाति में जो जातियां आती हैं, सभी जातियों के लिए लागू हुआ था ना, न कि एक जाति के लिए। EMY का फैक्टर बना करके मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों को नफरत दिया, पिछड़ों का नाम लेकर के पिछड़ों का वोट दिया क्या? नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, गजी, फकीर, गुप्ता, तेली, चौरसिया, इनको दिया क्या? आप 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 4 बार की सरकार का रिजल्ट उठा के देखिए, कोई थाना ऐसा नहीं है अगर 25 का स्टाफ है तो 8 से 10 सिपाही, SI, SO यादव जी हैं। ये बात तो बुरी लगती है। आपने दूसरे को हिस्सा क्यों नहीं दिया? 27% आरक्षण आपने अकेले क्यों लूटा? आप हॉस्पिटल जाइए, वार्ड बॉय, नर्स, आप चले जाओ तहसील में, लेखपाल मिलेगा, बाबू मिलेगा। आरोप तो सभी पर लगता है, जैसे भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें लगता है कि ठाकुर। आप बता दीजिए भर्ती में कहीं हुआ हो? भर्ती का नहीं तो इसका नहीं, हम भर्ती की बात कर रहे हैं। की बात तो उस समय क्या था?
उस समय क्या था? तो आरोप तो सभी पे लग रहे हैं। नहीं, हम भर्ती की बात शुरू किए हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं? संविधान में जातिवार जनगणना की व्यवस्था है। हम 21 साल से इसके पक्ष में हैं। जब तक मैं अखिलेश जी के साथ नहीं गया था तब तक उनको खुद नहीं पता था कि जातिवार जनगणना क्या होती है। 5 साल सीएम थे ना, क्यों नहीं कराया जातिवार जनगणना? केंद्र में सपा बसपा कांग्रेस की मिली गवर्नमेंट थी, तब इनको जातिवार जनगणना याद नहीं आई। इस सत्ता से बाहर होते हैं तो ये तमाम बातें इनको याद आती हैं। जब आप योगी कैबिनेट में थे आपने यही बात रखी थी कि जातिगत जनगणना ना होनी चाहिए और इसके बाद आपने पद छोड़ा था। नहीं, जातिवार जनगणना के तो हम आज भी पक्षधर हैं। हमने छोड़ा था सामाजिक न्याय समिति, जो माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2001 में, तो उन्होंने 27% आरक्षण को बांट करके सभी लोगों को देने के लिए 7, 9, 11 उन्होंने बांट दिया था कि 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण था उसको बांट दिया था। उसी को लागू कराने के लिए हमारी बात माननीय अमित शाह जी से, उस समय ओम माथुर जी यहाँ प्रभारी थे, सुनील बंसल जी थे और अमित शाह जी से बात हुई थी। जब बात सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद जब हमने पहल शुरू की तो पहल के बाद ये हुआ कि ये रिपोर्ट पुरानी है, नई बनवा लिया जाए। तो मेरे पास विभाग था तो मैंने कहा बिल्कुल बनवा लिया जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, रिपोर्ट भी आ गई, फिर 7, 9, 11 में बांट दिया। हमने कहा इसको लागू करिए। तब तक उधर हुआ कि रोहिणी आयोग का गठन हो गया कि हम 27% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पे, हम पूरे देश में इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमसे आपसे समझौता तो स्टेट का था, हम देश की बात तो नहीं कर सकते अभी। अब देश में आप लागू करना चाहते हैं करिए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमको देश में 80 सीट जीतने के लिए हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सीट का बंटवारा होगा तो उस समय हम आपको बता देंगे कितनी सीट लड़ेंगे। आपने कानून की बात की थी, क्या है, क्या मांग करते हैं आप? नहीं, देखिए, जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की बात हो सकती है, हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं? आज 2 तरह की शिक्षा है। गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कबूतर कौवा पढ़ता है और अमीर का बेटा प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। तो जो प्राइवेट में शिक्षा है, पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम प्राइवेट में भी लागू किया जाए, एक समान शिक्षा हो और गरीबों को फ्री शिक्षा हो। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। गरीबों का इलाज फ्री हो, तमाम योजनाएं बन रही हैं गरीबों के इलाज के लिए, बेहतर के लिए। एक कानून बन जाए कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज फ्री में हो। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का गठबंधन तो रिजल्ट देख ही लिया। विपक्ष के लोग नारा देते हैं पीडीए का, 3 राज्यों में सरकार बनी, असली तो इधर काम हो रहा है पीडीए का, उधर तो बात हो रही है खाली। इस प्रकार से विपक्ष ने गठबंधन किया है। सर, सीटें कितनी आएंगी भाजपा की? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेंगे, 350 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं। अपना जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से वो लोग गोल बनाए हैं। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक नेता के यहाँ 300 करोड़ रुपया, छोटी मशीन गिनते गिनते गर्म हो गई तो बंद हो गई, बड़ी मशीन आई तो वो भी गिनते गिनते गर्म हो गई। अभी नोट की गिनती चालू है। आप बताइए पैसा किसका है? क्यों इतना पैसा ब्लैक मनी रखा गया है? तो ये इसी बात को लेकर के लोग गठबंधन बनाए हैं कि हम लोगों को ईडी सीबीआई से डर सता रहा है, जांच होगी तो हम लोग फंस जाएंगे, सरकार को हटाया जाए, नहीं तो जान नहीं बचेगा। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 80 सीट पर लड़ेंगे। सर, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर? अपने सिंबल पर। एनडीए लड़ेगा हमारा। सर, आप देखिए, सीट का बंटवारा होगा तो जो हम लोगों की हैसियत है हम सभी लोग मिल बैठ के बांटेंगे। आज ही संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो चूक हुई है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट में उसका भी क्या कहेंगे? मायावती जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया वो है। उनका विषय है, वो किसी को बनावे तो उसमें हमारा क्या दखल अंदाजी है।
सर एक शराब वाला बयान दिया है आपने अभी कि अगर शराब दूंगा तो देश को इंडिया हो जाएगा, काफी चर्चा में है वो। नहीं, मैंने ये कहा कि जो वंचित शोषित लोगों का अधिकार लूट रहे हैं, इनको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसे लोग अगर इनका हक लूटेंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं और हम श्राप देते हैं तो पीलिया हो जाएगा। जब पीलिया हो जाएगा तो ठीक भी नहीं होगा जब तक वो पीला झंडा नहीं पकड़ेगा। एक प्रदेश में चर्चा है कैबिनेट विस्तार के लिए, उसमें आपकी बात करो कब तक हो सकता है? जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से आपने एक देश एक राशन कार्ड की बात कही, शिक्षा समान की बात कही, एक देश एक कानून का, भाई लड़ाई हम सबको मिलके लड़ने की बात है। अब जैसे आप अपने ऊपर देखो, जब से लोकतंत्र कायम हुआ है, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं, वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन क्यों नहीं, वैश्य आयोग का गठन क्यों नहीं? इस पे लड़ने वाला चाहिए ना। इस बात की लड़ाई जो सदन में बाबा साहब ने पावर दिया है कि जो प्रतिनिधि जाए तो इन सब मुद्दों को लेके वहाँ लड़े, कानून बनाए।